Hello, boys and girls. Once again, a very warm welcome to all of you on Super Grads YouTube channel. Guys, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट, आज का जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद खास है। आप लोग को पता है कि नहीं पता है, बट सुपर ग्रेड्स ने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, राइट। अस्त्रा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। आईपी मेट इंदौर का पहला मॉक टेस्ट पेपर 1 अक्टूबर को ऑलरेडी लाइव हो चुका है, राइट। सो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो प्लीज गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट आउट, राइट। इट्स फर्स्ट टेस्ट इज कंप्लीटली फ्री। और जो रोहतक का फर्स्ट मॉक होगा वो 8 अक्टूबर को होने वाला है, 11 बजे लाइव हो जाएगा, चालू हो जाएगा। एंड इट इज ओपन फॉर ऑल, इट इज फ्री, राइट। इवन इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ सुपर ग्रेड्स, नॉट स्टूडेंट ऑफ सुपर ग्रेड, डजंट मैटर, राइट। सो ये टेस्ट बिल्कुल चालू हो चुके हैं, जरूर आप देखिएगा। सो अब जब ये सेक्शन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि यार मैथ्स का जो सेक्शन टेस्ट होता है, जो सेक्शन होता है बेसिकली वो कट ऑफ उसको निकालना है, राइट। तो कोई टेस्टेड ट्राइड मेथड है क्या, राइट। सुपर ग्रेड्स में इतने सारे सिलेक्शंस हम लोग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट को जब सजेस्ट करते हैं, राइट, बच्चे उसको अप्लाई करते हैं एंड दे जस्ट सी द रिजल्ट्स। सो वी हैव मेड दिस वीडियो एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल सिंसियर एंड नो ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू क्रैक इंदौर एग्जाम, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ इंदौर में ही होता है और किसी एग्जाम में तो सेक्शनल कट ऑफ ऐसा होता नहीं है, रोहतक में नहीं होता है, जिपमेट में नहीं होता सेक्शनल कट ऑफ। तो ये वीडियो बेसिकली प्राइमरीली हमने इंदौर के हिसाब से डिजाइन किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं और क्रैक करना चाह रहे हैं इस एग्जाम को, ठीक है। सो छोटा सा वीडियो है, 5 पॉइंट्स में हम बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट्स बात करेंगे। और इसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हो अपने स्कोर्स जो है आपके बढ़ते चले जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, राइट। मुझे तो कोई डाउट नहीं है, और आप इनको फॉलो करोगे तो आप भी मुझे बता सकते हो कि सर इट इज एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पहला पॉइंट, 5 ही पॉइंट्स की बात करो, 5 बिंदुओं की बात करूंगा, एंड इसमें आप सुनेंगे, समझेंगे एंड इसको अप्लाई करेंगे। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ठीक है। और वीडियो कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा एंड में। एंड इस टाइप की हम और वीडियोस लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं आप लोग के लिए इन दिस चैनल, ठीक है। नहीं किया सब्सक्राइब तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज मेक योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक, बिकॉज मैथ्स के अंदर हमें पता होता है कि हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन से हमारा वीक टॉपिक है, राइट। ये आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है। नहीं किया है तो इसको कर लो, ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं बॉस और ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो वो आपने कर लिया। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि मेक योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब आपको लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट को और स्ट्रॉन्ग करो, और इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो कि जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू शुड बी एबल टू सॉल्व, राइट, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक, जो आप मानते हो स्ट्रॉन्ग है, वो कम टाइम लेने चाहिए क्वेश्चन क्रैक करने में। कन्वेंशनली मान लो कि ऑन एन एवरेज आपको 2 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक का अगर आपका क्वेश्चन है, सवाल है, इट शुड टेक लेस देन द एवरेज टाइम। दैट इज व्हाट इज आई कॉल द स्ट्रॉन्ग टॉपिक। नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उसके ऊपर इतनी मेहनत करो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाए कि यार इसकी अप्रोच क्या होगी, और मैं फटाफट उसको प्रैक्टिस कर किया होगा तो आप उसको जल्दी से क्रैक कर सकते हो। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पे ले जाओ उस टॉपिक को, ठीक है। तो इस पे वर्क करना पड़ेगा। यू शुड टेक लेस टाइम टू सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। एंड इसमें ही वो एक स्कोप होता है कि आप ऑल्टरनेटिव मेथड, टेक्निक, शॉर्टकट अप्रोचेस और ऑप्शन से बना लेना, है ना, स्ट्रॉन्ग टॉपिक में भी पॉसिबल होता है, उतना आप सोच पाते हो उस लेवल तक, ठीक है। तो मेक योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक इज स्ट्रॉन्गेस्ट, वर्क टुवर्ड्स दैट, राइट। एंड ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप इसमें गलतियां नहीं करोगे, एक्यूरेसी 100% रखोगे, 90+ एटलीस्ट रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो स्कोर है काफी अप हो जाता है। एलिवेट्स योर कॉन्फिडेंस, जब आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया से जब क्वेश्चन देखते हो टेस्ट पेपर के अंदर, आपका एक कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट होता है बॉस। ओके, सो ये पूरा अरिथमेटिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, अरिथमेटिक के जब टॉपिक्स दिखते हैं, वर्क एंड टाइम हो गया, राइट, एवरेज के क्वेश्चन हो गए, स्पीड डिस्टेंस हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको दिखते हैं क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाता है। एंड दिस टेस्ट इज ऑल अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट कि अब मैं कर लूंगा, यू नो। so that happens if you're having those strong topics, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ गए। पहली बात हम क्या बोल रहे हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर इतनी मेहनत करो कि वो कम टाइम में आप क्वेश्चन क्रैक कर पाओ, और सही उसके एक्यूरेसी के जो चांसेस है, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ना कि गलत, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। नंबर 2, कहता है ना कि प्रॉब्लम को भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, प्रॉब्लम को भी प्रॉब्लम हो जाए, तो ये कुछ वैसी ही मैं बात बोल रहा हूँ आपको कि जो आपका वीक एरिया है, कुछ स्टूडेंट के लिए हो सकता है एल्जेब्रा वीक हो, किसी के लिए हो सकता है ज्योमेट्री वीक हो, किसी के लिए अरिथमेटिक, किसी के लिए नंबर्स, कुछ भी एक टॉपिक आपका वीक हो सकता है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया हो, नहीं किया तो कीजिएगा, ठीक है। तो जो वीक टॉपिक है आपका, उसकी जो वीक लिंक है,
उसको फिगर आउट करो। ठीक है, वीक टॉपिक के वीक लिंक, तो वीक लिंक के ऊपर आप काम करोगे तो चांसेस है कि दो क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्स्ट्रा हिट कर जाओ। ठीक है, और अदरवाइज तो या तो छोड़ दोगे, भाई ये तो मेरा पीएनसी है, मेरा वीक है, मेरे से नहीं बनता, छोड़ ही दिया, देख ही नहीं रहा, सेट थ्योरी कोऑर्डिनेटेड बैटरी। बट उसकी कुछ तो वीक लिंक होगी ना, वीक टॉपिक की, उस वीक लिंक को पकड़ो। व्हाट आई मीन विद दैट, समझो। पहली चीज मैं बात करूं, बेसिक्स क्लियर कर लो। है ना, जब आप आईपीमेट इंदौर की तैयारी कर रहे हो तो एक एक मार्क्स मैटर करता है, आपको पता है ना। रिटन एग्जाम का जो वेटेज होता है 65% होता है। रिटन एग्जाम का वेटेज 65% होता है। जितने ज्यादा मार्क्स लाओगे उतने चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के अंदर। इट मैटर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। तो वीक को छोड़ना नहीं है, वीक टॉपिक को, उसकी वीक लिंक पकड़ो, उस पर काम करो। व्हाट इज फर्स्ट थिंग, बेसिक्स क्लियर रखो। फॉर एग्जाम्पल लोगैरिथम्स है, प्रोग्रेशन है अलजेब्रा का, तो उसकी बेसिक्स तो आप कर ही सकते हो। फॉर्मूले, सम ऑफ एन टर्म्स पता हो सकता है, जनरल टर्म निकालना पता हो सकता है, बायनोमियल थ्योरम के अंदर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स पता हो सकते हैं। है ना, सम ऑफ कोएफिशिएंट में आप वेरिएबल की वैल्यू ए और बी है, सी है, सबकी वैल्यू वन डाल दो एंड यू गेट द आंसर। कहने का मतलब बेसिक्स अगर आपको एटलीस्ट पता रखो, अब डोंट से नो टू द वीक टॉपिक्स। है ना, एक्सेप्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। क्या होगा हद से हद, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दो बार सीखो, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स तो पक्का कर लो। भले इसको एक बार में समझ में नहीं आए, कितनी बार में भी आए, बट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे काम करो। डोंट लीव इट लाइक दिस। आई एम सेइंग हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स मत करो, फाइन, बट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो तो करो। ठीक है, और अगला स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। कई बार आप देखते हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, लॉग हो गया, उसके कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, उसके स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस इंदौर पूछ रहा है। ठीक है, आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसको तो आप इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से, टीचर की हेल्प से, यार ये एक एरिया है जिसके ऊपर पूछ रहे हैं, एटलीस्ट यू कैन डू दैट स्टफ फ्रॉम योर वीक एरिया, सो कॉल्ड वीक एरिया जो आपको लगता हो, छोड़ो। ठीक है, तो ये दो चीजें जो मैंने बोली है, आपको बताई है, दैट इज फ्रॉम प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दो चीजें जो हमने बात की, दिस प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे आप अपना मैथ्स का कट ऑफ निकाल सकते हैं। इस बार इंदौर का जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ था, शॉर्ट आंसर के लिए जहां पे चॉइस नहीं होती है, 15 क्वेश्चन थे, 60 नंबर का पेपर था, 60 नंबर का सेक्शन था, कट ऑफ गया था ओनली 12 मार्क्स। दैट मीन्स किसी बच्चे ने 3 क्वेश्चन सही किया जनरल कैटेगरी के तो उसका कट ऑफ निकल गया। ठीक है, बाकी सारी कैटेगरीज के इट वाज जस्ट 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन सही तो कट ऑफ निकल गया। इस बार मतलब थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ आया होगा तभी इतना कम कट ऑफ गया, आज तक कभी 12 कट ऑफ नहीं गया शॉर्ट आंसर में, राइट। सो एमसीक्यू की बात करें, डबल क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर में 15, एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर, 120 मार्क्स। 120 मार्क्स का सेक्शन था मैथ्स का। एमसीक्यू मतलब चॉइस मिलती है इसमें आपको, राइट, एंड कट ऑफ वाज 39 मार्क्स, 3939। ठीक है, तो ये कट ऑफ थे। मतलब और मोटा मोटा मान लो कि 10 क्वेश्चन करें बच्चे और पूरे सही कर दें, 40 नंबर कट ऑफ निकल गए। मिनिमम की बात करो, मैं इस साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये दो चीजें हमने जो बात की है, दैट इज फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको स्ट्रॉन्ग और एरिया और वीक एरिया कैसे काम करना है आपको पता होना चाहिए। अब हम जो 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन जब आप टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कोई सा टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें क्या ध्यान रखें कि मैथ्स का कट ऑफ निकल ही जाए। क्या करना है, पॉइंट नंबर 3 आ रहा है आपके सामने। दिस इज वेरी क्रूशियल गाइस, आप यकीन मानो या नहीं मानो, है ना, जो भी बच्चे लोग होते हैं स्टार्टिंग में जब मॉक लगा रहे होते हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। क्वेश्चन सामने आया, सॉल्व किया, ट्राई किया, 5 मिनट 2 मिनट, नहीं बना तो फिर छोड़ा, ड्रॉप किया, डंप किया, फिर दूसरे पे चले गए, फिर उसको उसके साथ भी वही कर रहे हैं। कई बार ऐसे सुनने में आता है बच्चों से जब बात होती है, जैसे कि सर लास्ट लास्ट के क्वेश्चन इजी थे, हम देख नहीं पाए। ठीक है, स्टार्टिंग के मॉक्स में ऐसा होता है, कईयों के साथ होता है। जो जो क्रैक भी किए, इंदौर गए भी हैं, उन्होंने भी स्टार्टिंग में गलतियां की थी। उनको जब बताया जाता है कि बॉस समझो, दिस इज एन आर्ट, दिस आर्ट हैज टू बी डेवलप। व्हाट आई मीन बाय आर्ट, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है सिलेक्शन, है ना, बट इस पे यकीन करना पड़ता है कि यार जो बात है वो सही बात है। ठीक है, ट्रस्ट करना पड़ता है इसको, और सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि सिलेक्शन का मतलब क्या। ठीक है, राइट सिलेक्शन का मतलब क्या। ठीक है, सो विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय द राइट सिलेक्शन, बट इट इज क्रूशियल। है ना, इट कुड बी अ गेम चेंजर, आई एम टेलिंग यू। सो फर्स्ट इज अज्यूम, स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, है ना, एंड स्टार्टिंग में ये मत सोचो कि लाइक बाजू वाला सॉल्व कर रहा है और मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इट्स ओके। है ना, यू विल बी अल्टीमेटली सेविंग लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आप फोकस होके उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को करोगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो सही हो जाए सारे। रादर की फियर ऑफ अननोन बना रहे कि यार अगला क्वेश्चन 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 इजी आएगा, टफ आएगा, फियर ऑफ अननोन रहने ही मत दो ना, सारे देख लो, उसमें से आप पिक कर लो, उनके ऊपर फोकस करो,
दैट्स इट, आपके मार्क्स काफी अच्छे आ जाएंगे, राइट? तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो स्टूडेंट रखते हैं नॉर्मली बेस्ड ऑन फेमिलिटी, कितनी प्रैक्टिस है पढ़ी गई टॉपिक की, कितने कंफर्टेबल हो एक पढ़ी गई टॉपिक में, कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका वो जिसका आप क्वेश्चन पिक कर रहे हो, तो वो सब के ऊपर क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चे इंस्टिंक्ट के बेसिस पे कई बार एक कॉल लेता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस खूब सारी की रहती है, तो उसको पता होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ऑन दैट बेसिस यू कैन सेलेक्ट दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड इट्स एन आर्ट, इट कैन बी डेवलप्ड, नो डाउट। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बस आता ही है, कर करके बच्चा उस आर्ट को, कला को सीख लेता है, करना पड़ेगा आपको, राइट? सो मॉक टेस्ट चालू हो गए सुपर ग्रेड्स के, मैंने स्टार्टिंग में बोला है, सो डोंट मिस, फैंटास्टिक मॉक है, टू वेरी क्लोज टू द एक्चुअल मॉक्स वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग। एंड टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है इंदौर के अस्त्रा के अंदर, आईपी मेट इंदौर के 25 मॉक अभी हमने कमिट किए स्टूडेंट्स को, एंड उसके बाद रोहतक के 15 मॉक्स रहेंगे, जिपमेट के 15 मॉक्स रहेंगे, राइट? सो लॉट ऑफ थिंग्स, और ये सारे के सारे आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ मिलते हैं, मॉक एनालिसिस के साथ, ठीक है? व्हाट कुड बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन दीज मॉक्स, अगर ये सेम पेपर अगर इंदौर में आता है, एक्चुअल पेपर में आता है, तो कट ऑफ क्या जा सकता है, उस टाइप की चीजें, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए, ऑल दैट स्टफ, सारे के सारे मॉक्स along with its analysis and video solutions, don't miss it, राइट? नहीं बाय किया तो बाय जरूर कर लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट ने बोला था, सर हमने तो नहीं सोचा था सुपर ग्रेड्स के मॉक इतने क्लोज आ जाएंगे, राइट? वी वर हैविंग अ सेट स्टैंडर्ड्स, हमने स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे रखे थे मॉक के, एंड देखा गया तो मॉक उसी स्टैंडर्ड का आया था, बिकॉज विच आवर स्टूडेंट्स वर क्वाइट कंफर्टेबल एंड दे मेक द मार्क इन इंदौर, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, 20 odd students sitting right now in इंदौर, राइट? एंड बैच 22 23 बैच में अभी एडमिशन लिया है 20 बच्चों ने इंदौर में, राइट? 36 odd students have taken admission in, they got selected in 36 students selected in रोहतक, ठीक है? फाइनल एडमिशंस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? सो पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं गाइज, उसको मिस मत कीजिएगा, टेस्ट सीरीज को, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय बाय बाय। और बाय करने से पहले, पैकेज को परचेज करने से पहले, एक फ्री टेस्ट है ना, इंदौर का रखा होगा, देख सकते हो, रोहतक का जिपमेट भी आएगा 22 को, जिपमेट वन भी होगा लॉन्च, वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? तो चलिए, सो फोर्थ पॉइंट गाइज, 5 पॉइंट्स की मैंने बात की थी, ये क्या, ट्राई EMD, एक तरीका है, ये स्टाइल है, जिस तरीके से आपको ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ई फॉर इजी फर्स्ट राउंड, एम फॉर मीडियम मॉडरेट बोल सकते हो सेकंड राउंड में, और डी इज फॉर डिफिकल्ट, ठीक है? तो जो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चंस है शॉर्ट आंसर में, या 30 क्वेश्चंस है, राइट, MCQ में, इजी भी तो होंगे क्वेश्चन, अगर बन रहे हैं तो इजी भी तो होंगे, भले ही वो उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, 3 इजी हो टोटल या 8 इजी हो, अलग बात, वो सबके लिए होंगे उतने, बट वो आइडेंटिफाई तो करो, पहले उनको तो कर लो, सिक्योर तो कर लो, उसके बाद मॉडरेट कर लो। डिफिकल्ट को स्टार्टिंग में ले लोगे गलती से, टाइम क्रैश हो जाएगा, और टाइम किल करोगे तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, बिकॉज इसमें सेक्शन टाइम लिमिट होती है, यू कैन नॉट वेस्ट एनी टाइम। सो सिलेक्शन में टाइम लग जाए चल जाएगा, है ना? ऐसे डिफिकल्ट पहले उठा के वेस्ट कर देना वो ज्यादा गलत है, ठीक है? तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ EMD, इजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, ठीक है? अच्छी बात इसके अंदर ये है, ये टेस्टेड ट्राइड मेथड है, कई सारे एवरेज बच्चों ने भी बहुत फायदा उठाया है इसका। अच्छे बच्चे तो, जिनको अच्छी मैथ्स है, वो तो सारे ही क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू डू ऑलमोस्ट ऑल, बट कट ऑफ निकालना है। अब मैं एवरेज बच्चा हूं, मैं कट ऑफ निकालना चाहता हूँ, कैसे करूं? वर्क ऑन दिस, है ना? बिलीव करोगे एंड इसको बार बार कोशिश करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है? मैं जरूर चाहूंगा कि आपको ये, अगर आपने ये वीडियो देखा है, इसको अप्लाई किया है, एंड यू गेट द रिजल्ट, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स और बताइएगा, राइट? आई वुड रियली लाइक टू सी कि यार आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं, आई एम वेरी श्योर कि करेगा, बट प्लीज बताइएगा जरूर, ठीक है? एंड लास्ट, E&M, इजी एंड मॉडरेट, इजी इजी भी कर लिया आपने, छाट के इजी इजी भी कर लिया, तो भी आप कट ऑफ के क्लोज तो पहुंच ही जाओगे, हो सकता है शायद कट ऑफ निकल भी जाए, बट क्लोज तो पहुंच जाओगे, ठीक है? अगर क्लियर नहीं हो रहा है, और इजी प्लस मॉडरेट जो छुपे हुए हैं क्वेश्चन, वो कर लिया आपने, राइट? तो आप कट ऑफ को अच्छे मार्जिन से क्लियर कर सकते हैं, इजी एंड मॉडरेट, मैं डिफिकल्ट की बात ही नहीं कर रहा, इंदौर का अगर देखा जाए तो इजी एंड मॉडरेट भी चुन के कर लिए, तो आप कट ऑफ से काफी आगे निकल जाते हैं, और क्या बोलूं मैं, राइट? सो डिफिकल्ट से आप बेवजह डर रहे हैं, है ना? सो कोई अगर टॉपर भी है, जिसका हाईएस्ट स्कोर भी है इंडिया में, लेट से मैथ सेक्शन के अंदर, तो क्या वो इजी को छोड़ के टॉपर बना होगा? क्या सिर्फ डिफिकल्ट पहले किया होगा उसने, फिर मॉडरेट किया होगा, फिर उसने इजी किया होगा? ऐसा तो नहीं किया होगा ना। तो टॉपर है तो उसने इजी तो सारे किए ही होंगे, है ना? मॉडरेट भी जल्दी कर लिए होंगे, उसकी स्पीड अच्छी होगी, और डिफिकल्ट के कुछ क्वेश्चन एक दो कर लिए होंगे, टाइम बच गया होगा तो उसकी स्पीड अच्छी रहेगी, शायद उससे उसने टॉप किया होगा, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। बट ई तो करेगा, फिर एम करेगा, ऑर्डर तो उसका होगा ना, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। EM, अकेला EM भी आपको, है ना, नैया पार लगा सकता है, कट ऑफ निकलवा सकता है। लास्ट थिंग गाइस,
लास्ट थिंग जो मैंने आपसे पांच चीजें हैं, पांच में हम पॉइंट पर आ चुके हैं। लास्ट स्लाइड है, इट्स इंपॉर्टेंट स्लाइड। सुपर ग्रेड्स में हम लोग नॉर्मली ये करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमने सेक्शनल टेस्ट ओपन करेंगे दिसंबर के मंथ में, जहाँ पे सिलेबस जब मैथ्स का होने लगता है या 50-60% हो जाता है, तब हम ओपन करते हैं। ऑल सुपर ग्रेड स्टूडेंट्स विल गेट सेक्शनल टेस्ट। तो मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि सेक्शनल टेस्ट की एक इंपॉर्टेंस है। आप चाहते हो कि मॉक में या एक्चुअल पेपर में आप कट ऑफ निकाल लें, इंश्योर हो जाए, तो कैसे करोगे? उसके जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, शॉर्ट आंसर के सेक्शन टेस्ट, एमसीक्यू सेक्शन टेस्ट जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वहां पे अपनी स्ट्रैटेजी लगाओ। है ना, मॉक में लगाना, मॉक में तो आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर है, तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, मैथ्स का जो सेक्शनल टेस्ट है वो लगाओ। तो स्ट्रैटेजी वन कि मैं लाइन से क्वेश्चन करूंगा। है ना, अच्छा बच्चा जो होता है, मैथ्स जिसकी अच्छी होती है, वो लाइन से क्वेश्चन करता है, सॉल्व और ड्रॉप, सॉल्व और ड्रॉप, सॉल्व और उसकी वो भी स्ट्रैटेजी होती है। अदरवाइज पहले सेलेक्ट कर लो सारे के सारे EMD ऑर्डर में, एंड उसके ऊपर फोकस करके अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो एनीथिंग एनीवेज, तो ये सेक्शनल टेस्ट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे अपनी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप हर टाइप का स्ट्रैटेजी लगा के देख सकते हो कि यार आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। ठीक है, तो आइट्रेशंस करके फाइनली यू कैन फिक्स अप, यार ये मेरी स्टडी मेरी बहुत अच्छी वर्क कर रही है, आई एम गेटिंग बेटर स्कोर्स यूजिंग दिस अप्रोच। तो आपने सब सेक्शनल टेस्ट में एक्सपेरिमेंट कर दिया, आइट्रेशंस कर दिए, और फिर जो पाँच छः सात आठ सेक्शनल टेस्ट देने के बाद यू विल फिगर आउट किया बस ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करिए, मॉक में मैं इसको ले आता हूँ। तो एटलीस्ट एक या दो स्ट्रैटेजी आपके लिए फिक्स होनी चाहिए। वाई एम सेइंग एक या दो, बिकॉज पेपर कैसा आता है, टफ आता है, इजी आता है, तो आपके पास दोनों टाइप की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देख के समझ में आता है कि ये थोड़ा मॉडरेट जा रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है, ऑन द इजियर साइड है, तो स्ट्रैटेजी एक या दो आपकी रेडी होनी चाहिए। तो वो हो सकता है सेक्शनल टेस्ट देखकर ही हो सकता है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनालाइज एवरी टेस्ट डीपली, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट ही क्यों ना। आपने जो स्टडी लगाई है ना, या फिर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लिया एक पर्टिकुलर, तो सही किया गलत किया, कि आपको कम टाइम लेना चाहिए था, आपने गलत क्वेश्चन पिक कर लिया, वो सारी चीजें बैठ के एनालाइज करके ही पता चलती है ना। यू शुड राइट ऑल दोस थिंग्स डाउन समथिंग इन द नोटबुक, लिखना चाहिए, चाहे वो मॉक टेस्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो सेक्शन टेस्ट ही क्यों ना हो। लिखा हुआ होगा तभी तो आप उसको जल्दी से रेडी रखना, जैसे पढ़ पाओगे, रेफरेंस लेके आगे के मॉक की तैयारी कर पाओगे। यू अंडरस्टैंडिंग? सो एनालाइज एवरी मॉक और सेक्शन टेस्ट वेरी डीपली। ठीक है, सो ये पांच चीजें आप फिर से एक बार वॉच कीजिएगा, मैंने क्या बोला। है ना, ये जो लास्ट के तीन पॉइंट्स थे, ये टेस्ट देते टाइम की बात थी, और फर्स्ट टू पॉइंट्स प्रिपरेशन लेवल पे बात थी। इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, टेस्ट ड्यूरेशन में पॉइंट ऑफ व्यू में हमने बात किया, राइट गाइस। सो आई होप सारे के सारे स्टूडेंट जो भी बहुत सिंसियरली इंदौर की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज सुपर ग्रेड इज वेरी सीरियसली थिंकिंग अबाउट यू गाइस टू गेट यू ऑल थ्रू दिस एग्जाम। ठीक है, सो हम लोग को बड़ा मजा आता है आप लोग को सारी इंपॉर्टेंट चीजें देने में, आपके लोग के लिए क्रिएट करने में वो कंटेंट, ताकि आप उसको यूज कर पाए। वी रियली एंजॉय क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट फॉर यू, राइट। सो ऐसे और भी बहुत सारे चीजें हम लोग लेकर आएंगे आप लोग के लिए, राइट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, ओके। और एक और अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, एक सीरीज के साथ हम लोग आ रहे हैं, एकेडमिक सीरीज, जो कि आपको हेल्प करेगी रोहतक, जिपमेट और जो भी बीबी एंट्रेंसेस हैं, उसमें जो मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, जिस टाइप की, उसके लिए भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आने वाली है नेक्स्ट वीक। ठीक है गाइस, सो टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।